Hello student, welcome to back Darpan classes. Today I will teach you R.S. Agarwal Maths class 11th chapter limits. Uh, Question number 1. Evaluate limit x tends to 2, 5 minus x. तो इसमें हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले समझ लेते हैं कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो है इसमें यूज होता है। सम फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे कि लिमिट फार्मूला में बताया गया है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x का कुछ जब फंक्शन हम लोग बनाएंगे तो x टेंड्स टू a, कुछ फंक्शन दिया होगा, लिमिट के साथ कुछ फंक्शन लगा हुआ रहेगा, उसमें हम लोग को बोलेगा इस फंक्शन के जगह ये बात पुट करना है। तो वही नॉर्मल सा बात क्या निकल गया, देखिए फंक्शन में a पुट किया हुआ है, फंक्शन में a पुट किया हुआ। वैसे ही कुछ क्वेश्चन में लिमिट बराबर लिमिट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और हम लोग को फंक्शन में उसको पुट करके उसका वैल्यू निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज किसका करेंगे, फार्मूला यूज। यूजिंग फार्मूला लिख लेते हैं। यूजिंग फार्मूला किसका करेंगे हम लोग यूज, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन x इक्वल टू f a। देखिए फंक्शन में क्या हुआ, लिमिट का वैल्यू दिया था a, तो फंक्शन ये था और फंक्शन में चेंज होके x की जगह में a पुट किया, a पुट करना पड़ा हम लोग को, तो वही इसमें हम लोग को करना है क्वेश्चन में। अब नाउ लिखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में पुट करना है लिमिट का वैल्यू। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी a नहीं है, लिमिट का 2 वैल्यू दिया हुआ है और फंक्शन में 5 माइनस x दिया हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे क्या पुट करना है, 2 करना है पुट, तो क्या आएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। जब लिमिट का पुट कर दें तो लिमिट बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, मतलब क्या पता चला कि लिमिट जब x टेंड्स टू 2 दिया हुआ रहेगा इस फंक्शन के लिए, तो क्या वैल्यू मिलेगा हम लोग को, 3 मिलेगा। ये आंसर होगा इसका। वैसे ही ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को लिमिट क्या दिया, लिमिट का वैल्यू कितना दिया, 1 पुट करने के लिए। तो वही चीज है, किस चीज से, लिमिट फंक्शन x में पुट करना है लिमिट का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मेरा जो वैल्यू निकलेगा वो होगा लिमिट 1 का वैल्यू। तो क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यूजिंग लिमिट्स फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन x इक्वल टू फंक्शन a। फंक्शन x में जब लिमिट दिया था a, तो क्या बनाए हम लोग, फंक्शन में a आ गया, ठीक है। इसका यूज करेंगे। नाव लिखेंगे हम लोग, नाव लिखेंगे क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो बोलेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, क्या हो जाएगा अब मेरा माइनस 4 प्लस 3, तो बोलेंगे माइनस 1, माइनस 1 1 कैंसिल आउट 0। तो क्या बोले हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 था, तो मेरा जो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, उसका क्या मिला, वैल्यू 0 मिला, हो गया आंसर। ऐसे लिमिट का हम लोग बनाएंगे जब आर.एस. अग्रवाल मैथ का, तो यहाँ से 30 नंबर तक का शायद 30 नंबर तक शायद इसी फॉर्मूला से बनते जाएगा 30 नंबर का। वैसे हम लोग देखते हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट का वैल्यू क्या दिया हुआ, 3 पुट करना हम लोग को, मतलब यही फंक्शन चलेगा, इसी से हम लोग बनाएंगे। लिमिट फंक्शन x और लिमिट का वैल्यू a था, तो हम लोग क्या करते थे, उसी फंक्शन में जाके लिमिट का वैल्यू पुट करके निकाल लेते थे। तो यहाँ भी उसी प्रकार से होगा। तो क्या बोलेंगे, यूजिंग लिमिट फार्मूला। यूजिंग लिमिट फार्मूला, तो लिमिट फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और हम लोग क्या करेंगे, f(x) जो है इसका वैल्यू के जगह में लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे a। यही तो है फार्मूला इसका।
इसी से बार बार बनाए जा रहे हैं हम लोग, बनाए जा रहे हैं, बनाते जाएंगे। RS अग्रवाल में सेम क्वेश्चन है, अभी 30 नंबर तक इसी तरह के बनाते जाइएगा। तो क्या है, नाव लिख लीजिएगा थोड़ा और बनाइए। लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है, फंक्शन है x² + 9 बाय x + 3। अब थोड़ा सा एक बात बोलते हैं, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा ना तो आंसर आप लोग का नहीं मिल सकता, हो सकता नहीं मिले, थोड़ा सा एक सेपरेट कर लें, मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक जगह सेपरेट कर सकते हैं। क्या अगर करना होगा तो कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग को शॉर्ट तरीका से ही बताते हैं, अच्छा लगेगा ज़्यादा। तो क्या करने बोल रहा है, लिमिट का वैल्यू 3 है, लिमिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 है। तो फंक्शन में बैठाना है हम लोग को, बैठाइएगा। फंक्शन में बैठाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3² + 9, और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन के जगह में 3 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, क्योंकि 3 पर स्क्वायर होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई होता है खुद में नंबर बाय 9। तो यहाँ पे क्या है 3 3 6 9 9 18 हो गया बाय 6 6 18, मतलब पता चला कि जब हम लोग को दिया था लिमिट x टेंड्स टू 3 किस फंक्शन के लिए x² + 9 बाय x + 3, तब इसका वैल्यू क्या निकला, 3 निकला। ये हुआ इसका आंसर। चलिए तो आइए तो 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 एंड यहाँ पे तो डाला नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन है x - 4x। ठीक है, x - 4x x - 2 है, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है हम लोग को। हमको क्या करना है, लिमिट का देखिए वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 पर इसका मान पता करना है कि क्या होता है। तो हम लोग क्या यूजिंग करेंगे, लिमिट का फॉर्मूला, यूजिंग सेम वही चीज है, यूजिंग फॉर्मूला, लिमिट्स फॉर्मूला, लिमिट्स फॉर्मूला क्या है, लिमिट्स फॉर्मूला कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है और फंक्शन x है तो क्या होता है, फंक्शन में a आ जाता है, मतलब a का वैल्यू फंक्शन में पुट करके हम लोग बनाते हैं। इसका जो लिमिट का वैल्यू दिया होता है फंक्शन में पुट करके उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए क्या है, नाम लिखना है हम लोग को, बनाना है क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी लिमिट a तक नहीं दिया है, कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो फंक्शन क्या है, x² - 4x बाय x - 2। तो बोलेंगे अगर हम लोग को लिमिट 3 दिया हुआ है तो फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पुट करना है वैल्यू 3। तो बोलेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसके जगह पे 3 का स्क्वायर, 4 × x के जगह में, x के जगह में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, बाय x के जगह में 3 - 2 आ जाएगा। तो बोलेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर 9 और -12 बाय 1, ताकि 3 में 1 चला जाएगा तो सॉरी 2 चला जाएगा तो 1 मिलेगा हम लोग को, 9 में 12 जाएगा तो -3 बाय 1 = -3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये बड़ा आसान सा है, लिमिट्स जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे हम लोग को। ठीक है, बाकी फिर आसान है, आगे जैसे जाएंगे लेंथी थोड़ा होते जाएगा लेकिन हार्ड नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन पे जरा सा चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट का जो वैल्यू है वो 5 है। अगर 5 पे हम लोग को इस फंक्शन में वैल्यू निकालना होगा तो कितना आएगा वो चेक करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा देखिएगा कि
हम लोग को कुछ यहाँ से सॉल्यूशन न करना है, कुछ फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन करके छोटा नहीं तो बनाना है। पहले अगर हम लोग पुट कर देंगे तो आंसर थोड़ा हो सकता है नहीं मैच करे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। पहले लिमिट x टेंड्स टू 5 है, तो यहाँ पे दिख रहा है x स्क्वायर है और ये 5 है, तो इसको बोल सकते हैं 25 है, तो इसको बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर। हाँ 100% बोल सकते हैं। यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा। फिर बोलेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 5 दिया हुआ है, इसके जगह में क्या बोल सकते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जो हम लोग लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी लिखते कि नहीं। तो ये यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, a है ये x, b है 5, तो बोलेंगे x प्लस 5 एंड x माइनस 5 बाय नीचे में क्या है x माइनस 5। तो क्या ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 एंड x प्लस 5। अब क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग। तो क्या पुट करेंगे हम लोग, x की जगह पे 5 प्लस 5, तो क्या हो गया 10 हो गया। मतलब पता चल गया कि लिमिट x टेंड्स टू 5 एंड क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 25 बाय x माइनस 5 जो है इसका वैल्यू कितना दिया, 10 दिया। का लिमिट जब 5 था। यहाँ पे कुछ और लिमिट के जगह में जब हम लोग लिमिट का वैल्यू कुछ और दिया हुआ रहेगा तो कुछ और वैल्यू आएगा, ठीक है, वैल्यू कुछ। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखते हैं। लिमिट 1 दिया हुआ है एंड फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, ये दिया हुआ है। फॉर्मूला तो यूज वही करेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला, लिमिट्स यूजिंग फॉर्मूला यही करेंगे, फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला ये करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f फंक्शन x इक्वल टू फंक्शन a, मतलब लिमिट का जो फंक्शन जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो हम लोग को फंक्शन में पुट करना है। लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कुछ तो दिख रहा होगा आप लोग को, क्वेश्चन देखने से लगना चाहिए कि कुछ फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पे। चलिए तो दिखाते हैं कैसे यूज होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब माइनस 1 बाय, सॉरी यहाँ पे थोड़ा नाम लिख लीजिएगा, और x माइनस 1। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अगर हम क्यूब डाल दें यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे ही क्यूब डाले तो अब दिखना चाहिए कि क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। जब यूज करेंगे तो हम लोग यूजिंग फिर लिख देंगे, यूजिंग फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे तो लिख देंगे किस फॉर्मूला का, ए क्यू माइनस बी क्यू का यूज करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे अभी हम लोग इस क्वेश्चन में, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू है, थोड़ा सा यहाँ से बता देते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे लिमिट के जगह पे या ये बात आ जाएगा, बोलेंगे a के जगह में x है और b के जगह में 1 है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 आएगा यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब के जगह में x माइनस 1 एंड और आएगा a के जगह में x का स्क्वायर प्लस a के जगह में x इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर, b के जगह में 1 का स्क्वायर आएगा, फिर डिवाइड बाय x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को डालेंगे। यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो लिमिट का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, पुट करने से हमें पता चलता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, हमें पता चला ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये 3 हो गया। इस